गाइस ये वही प्लेन है जो वर्ल्ड वार वन में इस्तेमाल की गई थी, जो आज भी बीकानेर के जूनागढ़ किले में मौजूद है। गाइस ये वही सिंहासन है जिस पर राजा बैठा करते थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिवाकर। गाइस आज मैं आपके लिए एक और एक्साइटिंग ब्लॉग लेकर आया हूं और आज मैं आया हुआ हूं राजस्थान के बीकानेर में और आपको दिखाऊंगा बीकानेर का जूनागढ़ किला। बहुत ही खूबसूरत, आप मेरे पीछे देखोगे, बहुत ही विशाल और बहुत ही खूबसूरत किलों में से एक है जूनागढ़ का किला। आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, एक एक कोना मैं इस किले का आपको दिखाऊंगा, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और इस खूबसूरत किले को हम एक्सप्लोर करते हैं, इसके इतिहास के बारे में दोस्तों हम जानते हैं। दोस्तों बीकानेर के हृदय स्थल में स्थित जूनागढ़ किले का निर्माण महाराजा राय सिंह के समय 1589 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर इस तथ्य को भी रेखांकित करना प्रासंगिक होगा कि महाराजा राय सिंह बीकानेर राज्य के प्रथम शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज महाराजा श्री की उपाधि ग्रहण की थी, अन्यथा उनसे पहले के शासकों ने राव का खिताब ही ग्रहण कर रखा था। उस जमाने में दोस्तों इस तरीके से बनाए जाते थे किले की पूरी तरह सुरक्षित रह सके, पूरी तरह से सुरक्षित किले बनाए जाते थे। आप यहाँ पर देखोगे 5-5 द्वार आपको दिखाई देंगे एक के बाद एक, ताकि मतलब कोई अंदर घुसने की कोशिश भी करेगा तो उसको 5 द्वार पहले पार करेगा तब जाके अंदर घुसेगा। दरवाजा दोस्तों आप ध्यान से देखोगे, इस दरवाजे का नाम है करण पोल और इसमें आप देखोगे नुकीले गड़ी हुई हैं, नुकीले इसमें गड़े हुए हैं। इसलिए गड़े हुए हैं ताकि इसमें मतलब ये दरवाजा हाथी भी नहीं तोड़ पाए। अगर हाथी तोड़ने की कोशिश करे, अपना सर मारे, तो ये नुकीले जो हैं वो उसके सर में लग जाए। तो इस तरीके से बहुत सुरक्षित किला बनाया जाता था। आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत किला आपको नजर आएगा। आप किले की ये दीवारें देखोगे, स्टार्टिंग की चीजें हैं ये देखने को जो मिलेंगी, इसमें कई सारी आपको खिड़कियां देखने को मिलेंगी। और एक पहला द्वार जो करण पोल था, उसके बाद दौलत पोल पर हम आते हैं। ये दौलत पोल में आप देखोगे हाथों के निशान यहाँ पर दोस्तों दिखाई देंगे। ये सती के निशान हैं, जो महिलाएं यहाँ पर जिन्होंने सती कर लिया था, मतलब आत्मदाह कर लिया था अग्नि में कूद कर, तो उसको सती कहा जाता है और उन्हीं महिलाओं के ये निशान है दोस्तों। और आप दरवाज़ा देखोगे, यहाँ भी आपको नुकीलापन देखने को मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया भी था, मतलब हाथी भी ये दरवाज़ा तोड़ ना सके। अगर हाथी अपना सर मारने की कोशिश करेगा तो ये जो नुकीलापन है वो उसके सर में जा लगेगा। तो इसी कारणों की वजह से इसमें नुकीलापन आपको दरवाजे में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको 5 दरवाजे यहाँ देखने को मिलेंगे। 2 दरवाजे मैंने आपको दिखाए हैं, 3 और आगे देखने को मिलेंगे। पूरी सुरक्षा कारणों की वजह से 5-5 जो द्वार हैं वो इस किले में आपको लगे हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे लाइन से आपको रेलिंग दिखाई देगी जहाँ पर सैनिक तैनात होते थे किसी समय पर। और ये आप देखोगे, इसका नाम है फतेह पोल, ये तीसरा द्वार है। इसमें भी आपको वो नुकीलापन देखने को मिलेगा। हर दरवाजे में इसी तरह आपको सेम नुकीलापन देखने को मिलेगा। चौथा द्वार दोस्तों देखने को मिलेगा जिसका नाम है रतन पोल, जो द्वार इस समय बंद कर दिया गया है। अभी वहां सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ आपको देखने को मिलेगा, उसके अंदर जाना अभी इस समय अलाउ नहीं है। और 5वां जो द्वार है वो है करण पोल, वो आगे चल के हम देखेंगे। आप देखोगे ये शुरुआती जो किले का पॉइंट है, हम यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। अंदर जैसे जैसे जा रहे हैं आपको किला और खूबसूरत दिखाई देगा। आप देखोगे यहाँ पर 2 हाथी तैनात हैं, ये आप देखोगे। यहाँ पर किसी समय सैनिक तैनात होते थे। ये करण पोल है, यहाँ पर सैनिक तैनात होते थे किसी ज़माने में। और यहाँ पर करण पोल में भी आप देखोगे सेम दरवाज़ा आपको दिखाई देगा। जो पिछले 4 दरवाजे आपने देखे हैं उसी तरह से सेम दरवाज़ा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सैनिकों की तैनाती होती थी। और ये जो आखिरी दरवाज़ा आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ज़्यादा सैनिकों की तैनाती होती थी, ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात होते थे। और यहाँ पर आपको द्वार जो देखोगे आप वो सेम है लगभग। यहाँ पे भी आप वो वही नुकीलापन सेम देखोगे जो केवल बीच के हिस्से में है। ये आप देख सकते हो, केवल बीच के हिस्से में जो नुकीलापन आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम द्वार के अंदर घुसते हैं और एंट्री करते हैं। एंट्री करते टाइम दोस्तों हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर करणी माता जी का मंदिर। यहाँ पर आपको करणी माता का मंदिर देखने को मिलेगा। दोनों तरफ आपको मंदिर यहाँ पर देखोगे आप, एक तरफ मंदिर है, दूसरी साइड भी यहाँ पर मंदिर देखने को मिलता है। करणी माता को बहुत माना जाता है राजस्थान में खास तौर से। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखिए आप मंदिर आप देख सकते हो, पुजारी यहाँ बैठे हुए हैं और मैं आपको कोशिश करूँगा जूम करके दिखाने की। ये देखिए करणी माता जी का ये मंदिर है, यहाँ पर आप देखोगे। और ये द्वार पे ही मंदिर बना हुआ है। ये देखिए आप मंदिर देख सकते हो सामने, ये करणी माता का मंदिर है।
अंदर एंट्री करने के बाद यहाँ पर हमें एक और द्वार दिखाई देगा जहाँ से एंट्री होगी और टिकट लेना होता है। इधर आप देखोगे ये पूरा किला का भारी हिस्सा हमें दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखोगे जालीदार खिड़कियाँ आपको दिखाई देंगी कई सारी, और यहाँ से आप देखोगे कॉर्नर तक बहुत ही विशाल किला आपको नज़र आएगा। एंट्री करने के बाद दोस्तों हम देखेंगे बहुत ही खूबसूरत किला हमें देखने को मिलेगा। लाल बलुआ पत्थर से ये पूरा किला बना हुआ है, और लाल बलुआ पत्थर जो बीकानेर में और राजस्थान में ही पाया जाता है। राजस्थान में खास तौर से आप देखोगे ज़्यादातर किले लाल बलुआ पत्थर से आपको बने हुए देखने को मिलेंगे। चारों तरफ आप देखोगे दोस्तों अगर, तो यहाँ पर जालीदार खिड़कियाँ आपको देखने को मिलेंगी। चारों तरफ लाल बलुआ पत्थर और जालीदार खिड़कियाँ बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी, और छोटा सा पतला सा रास्ता यहाँ पर आपको दिखाई देगा जहाँ से किले की एंट्री होगी। वैसे किले की जो एंट्री थी वो एक और रास्ता जो अब बंद कर दिया गया है, जो मैंने आपको दिखाया था, जो चौथा द्वार था फतेहपुर, वो बंद था। तो यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है, यहाँ से एंट्री होगी। और यहाँ पर आप फर्श देखोगे अगर, तो ये कुछ खुरखुरा और कुछ लाइनें करके बनाई गई हैं ताकि जब हाथी घोड़े यहाँ से निकलें, यहाँ से जब राजा और सैनिक घुसते हैं हाथी और घोड़ों पर, तो वो जो हाथी घोड़े हैं वो फिसले नहीं, इसलिए उसमें आप फर्स्ट देखा होगा आपने, तो उसमें लाइनें बनी हुई नज़र आएंगी। किले के अंदर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा और सुंदर यहाँ पर आंगन आपको दिखाई देगा। चारों तरफ आप देखोगे आपको यहाँ बालकनी भी दिखाई देगी, और बहुत ही खूबसूरत आपको लाल बलुआ पत्थर से ये बना हुआ दिखाई देगा। आप देखोगे जालीदार खिड़कियाँ, एक छोटी सी तोप यहाँ पर आपको रखी हुई देखने को मिलेगी। अब हम गाइस एंट्री करने जा रहे हैं इसके अंदर, किले के अंदर। यहाँ पर आप देखोगे लालगढ़ पैलेस करके एक बोर्ड लगा हुआ है। ये लालगढ़ पैलेस है, जो दरअसल दोस्तों जो बीकानेर के राजा हैं, इस समय के जो राजा हैं और उनका परिवार है, उनके वंशज हैं, वो इसी लालगढ़ पैलेस में रहते हैं, जो बीकानेर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। अब हम इसके अंदर जाते हैं, और अंदर जाके हमें देखने को मिलेगी एक ऐसी प्लेन जो वर्ल्ड वार 1 में इस्तेमाल की गई थी, और जो आज भी यहाँ पर आपको रखी हुई देखने को मिलेगी, जिस प्लेन का नाम है DH-9DE हैविलैंड प्लेन, जो यहाँ पर आप देखोगे आज भी मौजूद है और वर्ल्ड वार 1 में इस्तेमाल की गई थी। दरअसल बीकानेर के जो स्टेट फोर्स है वो वर्ल्ड वार 1 में उन्होंने सर्विस दी थी, और उस जो फोर्स को लीड कर रहे थे यहाँ के महाराजा गंगा सिंह। ब्रिटिश सरकार ने बीकानेर स्टेट फोर्स से खुश होकर ये प्लेन दे दिया था, और 1920 में ये प्लेन शिप के द्वारा यहाँ पर लाया गया था, और आज भी यहाँ पर आपको मौजूद है और देखने को मिलेगी। प्लेन के अलावा यहाँ पर आपको पालकियाँ देखने को मिलेगी। आप देखोगे यहाँ पर एक पालकी रखी हुई है, और जिसमें शेर बने हुए हैं आगे पे और मिरर बना हुआ है। तो ये पालकियाँ जो हैं वो उस समय राजा और रानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। राजा रानी इन पालकियों में बैठा करते थे और एक जगह से दूसरे जगह पर जाया जाता था। यहाँ पर आप देखोगे आपको चीता का खाल दिखेगी, चीता की खाल है ये पूरी। उस समय राजाओं को शिकार का बहुत शौक होता था, शौकीन होते थे। यहाँ पर सिंहासन देखने को मिलेगा आपको, ये देखोगे सिंहासन जहाँ पर राजा बैठा करते थे, और दोनों तरफ आपको शेर बना हुआ दिखेगा। तो दोस्तों आज भी यहाँ पर सिंहासन जो है वो सही सलामत यहाँ पर रखा हुआ देखने को आपको मिलेगा, जिस पर राजा बैठा करते थे और बीकानेर राज्य जो है वो चलाया करते थे। यहाँ पर आप देखोगे चीते की खाल आपको देखने को मिलेगी, ये पूरी चीते की खाल है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि राजा लोग बहुत ही शौकीन हुआ करते थे। यहाँ पर कई सारी पालकियाँ देखने को मिलेगी। आप देखोगे एक और पालकी है यहाँ पर, जिसमें आगे की साइड देखोगे कई सारे मिरर लगे हुए देखने को मिलेंगे। पालकियाँ आप देखोगे काफ़ी खुली हुई नजर आएंगी, ऊपर से खुली हुई हैं। जो खुली हुई पालकियाँ हैं ये ज़्यादातर राजाओं की पालकियाँ होती थी, जिसमें राजा बैठा करते थे, और कुछ पालकियाँ आपको देखने को मिलेगी आगे चल के, वो है चारों तरफ से ढकी हुई, तो उनमें रानियाँ बैठा करती थी। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या और हमें देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, ये तो लिफ्ट है, लिफ्ट लगी हुई है यहाँ पर। तो ये देखोगे आप लिफ्ट लगी हुई देखने को मिलेगी, आज भी लिफ्ट भी है यहाँ पर। और ये जो लिफ्ट है वो बाद में लगाई गई थी। यहाँ पर मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए स्टैचू देखने को मिलेगा, जो स्टैचू बना हुआ है वो राजा का है, राजा का स्टैचू देखने को मिलेगा। एक और आपको यहाँ पर पालकी नज़र आएगी, ये आप देखोगे एक और पालकी है, ओपन पालकी है, जिसमें राजा बैठा करते थे। तो आसपास की जगह राजा इन्हीं पालकियों में जाया करते थे। जैसे जो किले में आपको मंदिर देखने को मिलेगा, करणी माता का मंदिर था, तो इसी पालकी में बैठ के जाया करते थे। यहाँ पर वर्ल्ड वार 1 का ये प्लेन है, जो आज भी सही सलामत यहाँ पर आपको रखा हुआ देखने को मिलेगा, जो महाराजा गंगा सिंह को ब्रिटिश सरकार ने, हुकूमत ने उस समय दिया था। यहाँ पर देखोगे एक और पालकी आपको नज़र आएगी, जिसमें
2 सीट हैं बैठने के लिए, जिसमें आगे वाली सीट में साफ जाहिर है कि इसमें राजा बैठते होंगे। ये देखिए अलग अलग पालकियाँ नज़र आएंगी, एक और पालकी नज़र आएगी, ये एक और पालकी है जिसमें राजा उस ज़माने में बैठा करते थे। और ऊपर आपको ये छत सी दिखाई देगी, जो आपने देखा होगा रिक्शों में, नोटिस किया होगा जब बारिश होती है या धूप आती है तो ये लगा दिया जाता है छत जैसा। यहाँ पे कुछ बंदूकें रखी हुई देखने को मिलेंगी। ये जो बंदूकें वगैरह हैं ये दोस्तों वर्ल्ड वार 1 में सारी इस्तेमाल की गई थी और अंग्रेज हुकूमत ने, अंग्रेज सरकार ने ये गिफ्ट की गई थी। यहाँ पर देखोगे एक और पालकी नज़र आएगी। तो पालकियाँ यहाँ पर ढेर सारी आपको पालकियाँ यहाँ पर नज़र आएंगी। आप देखोगे कई तरह की पालकियाँ यहाँ पर हैं, अलग अलग तरह की पालकियाँ हैं जो हर पालकियाँ इस्तेमाल की गई थी। एक ये पालकी आप देखोगे इधर, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो पालकियाँ वगैरह हैं अलग अलग पालकियाँ हैं। जैसे उस ज़माने में, जैसे आज के ज़माने में तो अलग अलग जो अमीर लोग होते हैं, रईस लोग होते हैं, गाड़ियाँ रखते हैं। उस ज़माने में ये पालकियाँ होती थी कई सारी, और पालकियाँ बहुत छोटी सी चीज़ है उस ज़माने में राजाओं के लिए, आम बात है ये, और हर राजाओं के पास पालकियाँ होती ही थीं। ये जो पालकी है थोड़ी सी बंद है, ये इसमें शायद रानी बैठा करती थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया जो ओपन पालकियाँ हैं उसमें राजा बैठा करते थे और ये जो बंद पालकियाँ हैं उसमें रानियाँ बैठा करती थी, क्योंकि उस समय पर्दा सिस्टम बहुत चला करता था। तो रानियों का जो फेस है वो हर किसी को देखने की परमिशन नहीं थी। ये देखिए आप, ये बंद पालकी है जिसमें रानी बैठा करती थी, ये रानी बैठा करती थी और बाकी पालकियों में राजा बैठा करते थे। इसके बराबर में आप देखो एक आपको और गाड़ी नज़र आएगी जो अंग्रेज सरकार ने यहाँ के राजा, उस समय के महाराजा थे गंगा सिंह, उनको तोहफे में दी थी, उनको गिफ्ट करी थी। ये भारत की नहीं है, ये ब्रिटिश की है, ये मतलब इंग्लैंड से यहाँ पर आई थी। ये आप देख सकते हो, ये ब्रिटिश की है, इंग्लैंड से यहाँ पर आई थी, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भारत में नहीं आई थी, जो ऐसी गाड़ियाँ उस समय नहीं थी। नई नई गाड़ियाँ थी, ये उस समय चली थी विदेशों में, खास तौर से इंग्लैंड में भारत लाई गई थी, इंग्लैंड से भारत लाया गया था और यहाँ के जो महाराजा हैं गंगा सिंह, उनको तोहफे में दी गई थी। तो यहाँ आप देखोगे बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी उस समय की, उस ज़माने की। यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारी चीज़ें हैं और उस ज़माने में क्या क्या होता था आप देखोगे। आपको एक पर्दा नज़र आएगा जिसमें चिन्ह था, यहाँ पर और पालकियाँ आपको नज़र आएंगी। ये देखिए काफ़ी लंबी पालकी है और कुछ ये पालकी देख के साफ साफ पता चल रहा है ये कुछ स्पेशल पालकी है जो काफ़ी लंबी आपको नज़र आएगी। काफ़ी पालकियाँ आप देखोगे वो छोटी छोटी हैं, ये जो पालकी है काफ़ी बड़ी है, लंबी है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये कुछ स्पेशल टाइप की पालकी रही होगी उस ज़माने में। यहाँ पर एक और पालकी आप देखोगे, यहाँ पर इस पालकी में रानी बैठा करती थी। ये देखोगे आप, ये कुछ लेटेस्ट पालकी नज़र आएगी बाकी पालकियों के कंपैरिजन में। आप देखोगे काफ़ी सुंदर पालकी है, इसमें काफ़ी सुंदर बारीकी है, डिजाइनिंग की गई है, आकृतियाँ कुछ सुंदर यहाँ पर बनी हुई नज़र आएंगी। ये देखोगे लाइन से ये रानियों की पालकी हैं। ये देखोगे एक और पालकी है जो जालीदार पालकी है, इसमें रानी बैठा करती थी। ये भी रानी की पालकी है, इसमें रानी बैठा करती होंगी। और जो जालीदार बना हुआ है उसमें रानी बाहर से, मतलब अंदर से बाहर देख सकती थी आसानी से। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। यह म्यूजियम में कह सकते हो आप, म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है जिसमें कई सारी चीज़ें आपको उस ज़माने की रखी हुई देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको राजा की तस्वीर भी नज़र आएगी। आप देखोगे ये राजा की तस्वीर है और आप चारों तरफ देखोगे कई सारे राजाओं की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तो जितने भी राजा हुए हैं बीकानेर में उन सब की 1 बाय 1 करके तस्वीरें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। एक के बाद जो राजाओं के वंशज रह चुके हैं और यहाँ के राजा रह चुके हैं उन सब की तस्वीरें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। एरोप्लेन और पालकियाँ देखने के बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें कई सारी भगवान की, देवी देवताओं की मूर्तियाँ नज़र आएंगी। आप देखोगे एक एक करके मैं आपको मूर्तियाँ दिखा रहा हूँ। एक और मूर्ति यहाँ पर आप देखोगे भगवान की। आज भी ये मूर्ति जो है वो सही सलामत है, बिल्कुल खंडित नहीं है और आज भी बिल्कुल सही सलामत देखने को मिलेंगी। जैसे पहले हुआ करती थी वैसे आज भी यहाँ पर हैं। और इन मूर्तियों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किले में राजा और रानी इन मूर्तियों की, मतलब ये मंदिर से मूर्तियाँ उठा के यहाँ पर रखी गई हैं जिनकी पूजा किया करते थे। यहाँ पर आप देखोगे एक से एक अलग अलग यहाँ पर आपको मूर्तियाँ अलग अलग देवी देवताओं की नज़र आएंगी। ये देखिए ये मूर्ति है, ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये शिव की मूर्ति है। ये देखिए नंदी जी की मूर्ति है। ये
इसी तरीके से एक और मूर्ति नज़र आएगी। ये देखिए नंदी जी की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर मूर्ति नज़र आएगी ये नंदी जी की आपको, जो काली मूर्ति है बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर आप देखो एक और भगवान की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर नज़र आएगी। कुछ अलग मूर्ति, अलग तरह की मूर्ति है हनुमान जी की आप देखोगे। ज़्यादातर आप देखोगे तो लाल हनुमान जी की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ अलग है। आपने गौर किया हो अगर तो ये सारी की सारी जो मूर्तियाँ हैं वो सफ़ेद है, मतलब एक ही पत्थर से ये सारी की सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो यहाँ तक थी मूर्तियाँ। अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे किले में और देखेंगे नई नई चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए जो ये दरवाज़ा लगा हुआ है, ये उस समय दरवाज़ा नहीं करता था। जो लोहे का आप गेट देखोगे, दरवाज़ा देखोगे, उस समय नहीं था, ये बाद में दरवाज़ा यहाँ पर लगाया गया है।